जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तो इन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सब जो प्रश्न दिए गए हैं सब साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो साइंस से संबंधित प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। जो शैवाल होते हैं उस शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है वह माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल जो होते हैं, ठीक है, जो शैवालों का जो अध्ययन कहलाता है, कोई आपसे पूछे तो कह दीजिएगा फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है आवृतबीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीज में, सॉरी यहाँ पे बीज रहेगा, जिनके बीज में नहीं पाया जाता है। जो बीज होते हैं ना, जो बीज होते हैं उनके जो बीज होते हैं उनके बीज में क्या नहीं पाया जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? आवरण एवं क्या? कवच। जिसमें आवरण और कवच नहीं पाया जाता है वह होते हैं क्या? आपके आवृतबीजी पौधा होता है। ठीक है, ऐसा यह हो गया। आपसे फिर घुमा के पूछ लेगा, कह देगा आवृतबीजी वह पौधा होता है जिनके बीच में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है नहीं पाया जाता है, आवरण और कवच नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बीज ही रहेगा भाई, यहाँ पे बीज ही रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बना दिए हैं आपका, बीज में नहीं पाया जाता है, आवरण एवं कवच नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि पूछ ले आवृतबीजी वह पौधा है जिनके बीज में जो बीज होता है, जो उनका जो फल होता है उस फल के बीज में जो होता है नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो आवरण जब नहीं मिलेगा तो वह क्या होगा? कैसा पौधा होगा? आवृतबीजी पौधा होगा। आई बात समझ में? अब हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है सबसे छोटा आवृतबीजी पादप है। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है आवृतबीजी जो पादप होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्या? लिम्ना। क्या नाम है? लिम्ना नाम है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप होता है। सबसे बड़ा जो होता है आवृतबीजी पादप जो होता है यूकेलिप्टस होता है। क्या होता है? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस होता है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है चिकित्सा विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? जो चिकित्सा विज्ञान के जो पिता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनका जो नाम है, क्या नाम है? तो कहेंगे हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस। वह कौन है? चिकित्सा विज्ञान के क्या है? पिता है। चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? हिप्पोक्रेटस है। अगला प्रश्न है हमारा, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? जो पत्तियां होती है ना, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके रंग जो पीले हो जाते हैं, तो हरे तो होते हैं, जब पेड़ पौधा हरा होता है तो हरे होते हैं उसके पौधे, लेकिन जब पीला हो जाते हैं तो किसके कारण होते हैं? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होते हैं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है हमारा, क्या है फलों के छिलके एवं फलों में पाए जाते हैं। जो फलों के जो छिलके होते हैं उस फलों में क्या पाए जाते हैं? बॉडी लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बॉडी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी लवक पाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है राइबोसोम किसके बने होते हैं? जो राइबोसोम होता है वह किसका बना होता है? वह किसका बना होता है? RNA और किसका? प्रोटीन का, और प्रोटीन का। आई बात समझ में? यदि आपसे पूछ ले राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम में क्या पाए जाते हैं? यदि पूछ ले आपसे राइबोसोम में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो कहेंगे प्रोटीन। ठीक है, यदि कह दिया तो घुमा कर कह दे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कहेंगे क्या? राइबोसोम को। आई बात समझ? इतनी बात समझ आपको आ गई? यदि ठीक है, और राइबोसोम का जो होता है, राइबोसोम में क्या मिले होते हैं? तो कह दीजिए न्यूक्लिक अम्ल। राइबोसोम किससे बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। किससे? न्यूक्लिक अम्ल से। न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। कौन बना होता है? RNA। ठीक है,
या आरएनए, इसका जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल होता है। आई बात समझ में? इतना बात समझ में आ गया। 10वां प्रश्न है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो नाभिक होते हैं उस नाभिक में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह कहाँ होता है? वह होता है कहाँ? होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर द्वारा। आई बात समझ में? इतना नाभिकीय रिएक्टरों द्वारा। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न रहेगा, 11वां प्रश्न है, कह रहा है केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? जैसे मान डीएनए का जो आकार होता है इस तरह से होता है, ठीक है, जो हमारा डीएनए जो हमारा रहता है एकदम सर्पिला आकार का बना रहता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना रहता है। जो इसका जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? तो केंद्रक में पाया जाता है क्या? डीएनए और क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। कह रहा है ब्रह्म प्रश्न कह रहा है केंद्र का गुणसूत्र बना रहता है। जो केंद्र का जो गुणसूत्र होता है वह किसका बना रहता है? वह बना रहता है डीएनए और किसका? आरएनए का, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल, ठीक है, ये पढ़ा दिए पिछले क्लास में। अब 13वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है डीएनए एक प्रकार का है। डीएनए एक प्रकार का क्या है आपका? डीएनए एक प्रकार का आपका न्यूक्लिक एसिड अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड अम्ल है, ठीक है। देखिए डीएनए है ना, डीएनए और आरएनए, इस दोनों में डी को अलग कर दीजिए, डी को यहाँ से अलग कर दीजिए, थोड़ा सा से डी यहाँ पे हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड अम्ल है कि नहीं है? यहाँ पे एन ए है ना, तो न्यूक्लिक एसिड अम्ल है, यहाँ पर भी एन ए है तो न्यूक्लिक एसिड अम्ल है। तो वही कह रहा है जो केंद्रक का गुणसूत्र होता है बना रहता है किसका? डीएनए का और आरएनए का। डीएनए एक प्रकार का है क्या? न्यूक्लिक एसिड अम्ल। अब आरएनए पूछेगा तब भी न्यूक्लिक एसिड आपका अम्ल है, आरएनए भी है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड अम्ल। आई बात समझ में? इतना बात समझ में आ गया आपको। कह रहा है 14वां प्रश्न कह रहा है कोशिका विभाजन से होती है। जो कोशिका का जब विभाजन होता है तो किसी भी चीज का जब विभाजन होगा अलग होगा। मान लीजिए कोई प्राणी है यहाँ पर, ठीक है, इस प्राणी का जब विभाजन होगा, जब अलगाव होगा, जब हमारे बच्चों को जन्म देगी तो उसका क्या होगा? वृद्धि होगा ना, वह बढ़ेगा ना, विकास होगा ना। वही चीज मैं पूछ रहा है, अरे कोशिका विभाजन से होती है क्या? होती है प्रजनन एवं क्या होता है? वृद्धि होता है, ठीक है, क्या होता है? कोशिका विभाजन से होता है। 15वां है, कह रहा है समसूत्री विभाजन से जीवों में होता है। जो समसूत्री जो जीव होते हैं उनके विभाजन से क्या होता है जीवों में? तो उनसे भी वृद्धि होती है। क्या होता है? इनसे भी क्या होता है? वृद्धि एवं विकास होता है। क्या होता है? वृद्धि एवं विकास होता है, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों? आज का हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।